नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट नंबर 15। कितना देखेंगे? सीट नंबर 15। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 14 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों जो हम लोग देख रहे थे अभी खान सर का सीरीज नंबर 3 में, उसका ये सीट नंबर 15 है। इससे पहले हम लोग सीरीज 1 और सीरीज 2 में लगभग दोस्तों 100 प्लस सीट उसमें देख चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये 1 अक्टूबर दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर ये सेट बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना आपको, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा दोस्तों ये पहली बार सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू किया था। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस विषय का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट जगह। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये अनुच्छेद 23। कितना के तहत? ये अनुच्छेद 23 के तहत। और दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पे भारतीय नागरिक का दोस्तों मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये निजता का अधिकार। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट, यानी कि दोस्तों किसी राज्य का बजट करके किसके समक्ष पेश किया जाता है? यानी कि दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू है तो वह राज्य अपना बजट किसके समक्ष पेश करेगा? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये लोकसभा के समक्ष। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अनुच्छेद 170 के अनुसार कह रहा है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पे कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका 500। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग कह रहा है कि सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष, देखिए नीति आयोग का दोस्तों निर्माण कब हुआ? तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों जो है नीति आयोग किसके स्थान पे आया था? तो याद रखेंगे योजना आयोग के स्थान पे। और दोस्तों नीति आयोग का दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि दोस्तों 2015 में कौन था प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी यहाँ से करेक्ट रहेगा, यानी कि नरेंद्र मोदी था। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे इस भी आप याद रखेंगे, 1 जनवरी डेट सहित याद रखना है, 1 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, करें कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं हो सकता है? तो दोस्तों ये जाएगा 15%। 15% से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। देखिए रेड क्लिफ दोस्तों जो आयोग था ये किस लिए नियुक्त किया था? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे का दोस्तों यहाँ पे मुख्यतः पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा तत्व मौजूद होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंगल ग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है। जब भी दोस्तों ये क्वेश्चन आता है हम बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज को। देखिए लाल ग्रह के नाम से दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? मंगल ग्रह को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। दोस्तों यही पूछे सुबह का तारा और शाम का तारा, तो ध्यान रखेंगे कौन सा है? शुक्र है। अगर ये नीला ग्रह पूछे तो अपना पृथ्वी है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इसके राइट आंसर ए हो जाएगा, ये हिंद महासागर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? देखिए थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है पाकिस्तान में? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेलिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? चोलिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई? यानी कि दोस्तों भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, हिमालय का इनमें से कह रहे कि कौन सी पहाड़ी यानी कि दर्रा उत्तराखंड से तिब्बत को नहीं जोड़ता है? उत्तराखंड से तिब्बत को नहीं जोड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका सिपकिल्ला। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कावेरी जल विवाद कह रहे कि किसके किसके बीच है? कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है?
तो ये हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे भारत में रेगुर मिट्टी का उसका दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये आपका काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ये काली मिट्टी। और दोस्तों ध्यान रखना रेगुर मिट्टी को हम लोग दोस्तों जो है कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, या काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें कपास का फसल जो है दोस्तों ज़्यादातर उगाया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कपासी मिट्टी अगर पूछे तो काली मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चबाहार, क्या यहाँ पे चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। देखिए चबाहार बंदरगाह दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये ईरान में, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात पुरातात्विक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सुप्रसिद्ध काव्य है एक मेघदूत, इनमें कह रहा है कि किसकी कृति, यानी दोस्तों मेघदूत कह रहा है कि किसकी कृति है, तो मेघदूत किसका हो जाएगा, ये कालिदास का, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे तिरुकुरल, क्या यहाँ पे तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का संकलन करता दोस्तों कौन है, तो कौन हो जाएगा, ये आपका दोस्तों ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तिरुवल्लुवर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, तिरुवल्लुर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर दोस्तों कौन सा है, बिमल शाह के द्वारा दोस्तों निर्माण किया गया, ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये दिलवारा का जैन मंदिर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों दिलवारा का दोस्तों मंदिर है ये बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डैश ने नौरोज, क्या यहाँ पे नौरोज नामक प्रसिद्ध पारसी त्योहार की शुरुआत किया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये किसने किया था शुरू, ये गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें से कह रहा है कि कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे, तो अकबर के शासन में दोस्तों राजस्व मंत्री कौन थे, ये टोडरमल, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सम्राट अकबर का मकबरा दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस शहर में स्थित है, अकबर का मकबरा आपसे पूछे तो ये आगरा में, कहाँ पे, ये आगरा में, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो ये चार मीनार नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे धर्म सभा का संस्थापक पूछा है कि कौन था, देखिए धर्म सभा, क्या यहाँ पे धर्म सभा, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राधाकांत देव। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दिया गया था, रामप्रसाद बिस्मिल को दोस्तों जो है फांसी दिया गया था काकोरी यानी ट्रेन घटना जो हुआ था, यानी कि डकैती जो हुआ था, इसके लिए दोस्तों जो है रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दिया गया था। और दोस्तों ये काकोरी रेन डकैती जो हुआ था दोस्तों, ट्रेन डकैती, ये हुआ था यूपी में दोस्तों, ये गोरखपुर के आसपास हुआ था, गोरखपुर जिला में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कैबिनेट मिशन डैश वर्ष में भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन दोस्तों कब आया था, ये 1946 में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग एवं शारीरिक नैतिक रूप से मिलित है, तो ये दोस्तों किसने कहा था, ये स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, माध्यमिक क्षेत्र के दोस्तों अंतर्गत आएगा ये उद्योग, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्प में बताना है कि नाबार्ड का सही रूप क्या, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा था। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भीम का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, देखिए भीम का दोस्तों पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं, कर दोस्तों जो है कटौती करता है उसके बाद जो दोस्तों व्यक्ति के पास पहुंचता है आय, उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये प्रयोग के लिए उपलब्ध है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पिछले 10 वर्षों में कह रहा है कि भारत किस क्षेत्र में एफडीआई, क्या यहाँ पे एफडीआई प्रवाह में सबसे ज्यादा रहा, तो दोस्तों ये किस में रहा है, ये सेवाई में, किसमें सेवाई, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सामर्थ्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों चलाया गया, दोस्तों ये सामर्थ्य योजना जो चलाया गया था ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी वस्त्र या कपड़ा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा मातृ वंदना योजना, क्या यहाँ पे मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब किया था, दोस्तों योजना में से क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाएगा, इसका आपको डेट सहित याद करना पड़ेगा, इसका कंप्लीट वीडियो आपको दोस्तों इसी चैनल पे मिल जाएगा, एक बार उसको दोस्तों जरूर रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले।
तो यहाँ पे मातृ वंदना योजना दोस्तों जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, ये 1 जनवरी 2017 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सिग्मो। सिग्मो क्या है, सिग्मो दोस्तों जो है ये क्या है, तो ये है दोस्तों गोवा का एक वसंत ऋतु का महोत्सव है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पाइका। पाइका नृत्य करा कि भारतीय राज्य में कहाँ से संबंधित, यानी दोस्तों पाइका नृत्य किस राज्य का है, तो ये दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, ये झारखंड का। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंडिया डिवाइडेड। क्या यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका, ये आपका हो जाएगा 3 मई को। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा जाएगा कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे भारत रत्न। क्या हो जाएगा, ये भारत रत्न। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ये शुरुआत कब हुआ था भारत रत्न का, तो याद रखेंगे 1954 से। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। दोस्तों जिस वर्ष दोस्तों ये बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी वर्ष दोस्तों भारत भी शामिल हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये ऑप्शन 1945 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे सार्क के सदस्य में कह रहा है कि देश कह रहा है कि विश्व में के भाग है। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि ये विश्व के किस भाग में स्थित है। सार्क का जो दोस्तों सदस्य देश है वे विश्व के किस भाग में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना सार्क की अगर स्थापना पूछे तो 1985 होता है। अगर इसका दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछे तो काठमांडू होता है। कहाँ होता है, काठमांडू होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है। पीको उपग्रह ध्यान रखें, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, STU यानी कि एस्टूड सेट। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो ध्यान रखें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था। कंप्यूटर का दोस्तों जो माउस है उसका खोज किसने किया था, ये हो जाएगा दोस्तों डगलस। किसने किया था, ये डगलस। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग, क्या यहाँ पे वेब लोकेटिंग एवं इंडेक्सिंग वेबसाइट्स पर जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, स्पाइडर्स। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे करके किसका प्रयोग करके वेब पेज का दोस्तों जो है पेज का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये HTML। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये HTML हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य कि वर्ड प्रोग्राम्स में दोस्तों पैराग्राफ जो है फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये पंक्ति अंतराल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। देखिए ध्वनि की दोस्तों तीव्रता है ये आप डेसिमल में मापते हैं। किसमें, डेसिमल में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए हवा की दोस्तों गति है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एनीमोमीटर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे दीपक की बत्ती में कह रहा है कि तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। देखते होंगे दोस्तों लालटेन या किसी में क्या होता है, वो दोस्तों बत्ती में तेल ऊपर चढ़ते रहता है। दोस्तों इसका कारण बताना है, किस क्रिया के द्वारा ये चढ़ता है। तो ये हो जाएगा केशिका क्रिया। ऑप्शन आपका ए ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए पे देखेंगे क्या है, बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद सुनाई देता है। इससे दोस्तों क्या ज्ञात होता है, इससे दोस्तों ज्ञात ये होता है कि ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति से बहुत कम है। यानी कि प्रकाश की गति पहले पहुंच जाता है, ध्वनि की गति दोस्तों बाद में पहुंचता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे कौन सा निकाय बताता है, यानी कि नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर सूक्ष्म गैस को दोस्तों है शुष्क गैस के लिए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोस्तों किसका नियम है, तो याद रखें दोस्तों नियम है ये बॉयल्स का। किसका, बॉयल्स का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड यानी कि दोस्तों क्या है यहाँ पे सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण दोस्तों आंख में आंसू आ जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सल्फेनिक एसिड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य की कौन सी गैस हास्य गैस है। हंसाने वाली गैस तो किसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य की कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होता है। देखिए सबसे अधिक मुलायम यहाँ पे ऑप्शन में बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी, क्या यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी में।
तो इसमें दोस्तों अध्ययन करते हैं ये जीवाश्म के आधार एवं पृथ्वी पर जीवन के इतिहास। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है ये एपिडर्मिस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका पुस्तक है एक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछे किसका पुस्तक है, तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स डार्विन का। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। यानी कि लाइपेज दोस्तों जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये अग्नाशय से। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु बोल रहा है कि 120 दिन है। तो तत्पश्चात दोस्तों इसका विनाश कब होता है। देखिए इसका विनाश आपसे पूछा है कि कहाँ होता है, लाल रंग रक्त कणिकाएं का। तो ध्यान रखेंगे इसका विनाश जो होता है ये पीलिया में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्या यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल देश से संबंधित सम्मेलन है। दोस्तों ये सम्मेलन है किसका सम्मेलन है, तो याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन का। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करंट है, करंट के 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों कौन सा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये कौन हो जाएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान रखना। 32वां व्यास सम्मान करा कि 2022 में किसे दिया गया। तो याद रखें दोस्तों दिए गया है कि ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में करे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला। सर्वश्रेष्ठ अगर झांकी का पुरस्कार पूछे दोस्तों ये मिला है उत्तराखंड को। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पद्म पुरस्कार करे कि 2023 में कुल कितने हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो याद रखें दोस्तों कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे 6। कितना, 6। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। 32वां बिहारी पुरस्कार कह रहा है कि 2022 में किसे प्रदान किया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार तो याद रखें दोस्तों किसे दिया है, ये डॉक्टर माधव हाड़ा को। किसो, डॉक्टर माधव हाड़ा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दोस्तों है किसे घोषित किया गया, तो याद रखेंगे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सभी का अर्थ दिया है। ए भागा बी का अर्थ क्या है कि ए जो है बी का पिता है। सभी का दोस्तों मान पुट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है, पी आर की माता है, किस में आएगा उसको आप निकालेंगे। इसका राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ABCD वाला है। जब भी दोस्तों ये क्वेश्चन आता है एक ट्रिक आपको बताते हैं, ए से लेके एम तक लिखना है, फिर एन से लेके जेड तक लिखना है, और दोस्तों नंबरिंग भी दोस्तों यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपका उल्टा भी निकल जाएगा, ए का उल्टा जेड, एम का दोस्तों यहाँ पे उल्टा एन हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसको बनाने में बहुत ईजी होगा। जब भी कोई एग्जाम हो तो पहले दोस्तों ये जरूर लिख लेना। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो जरूर इसको लिख लेना जाते ही। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों करें कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दोस्तों करें कि तीसरा संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वाट के जगह पे निकालना है। सबसे पहले दोस्तों इसको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 है और यहाँ पे कितना है 150, तो इसको पुराना है। देखिए 5 का अगर क्यू करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा दोस्तों कितना, 150 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार अगर 6 का क्यू और 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आएगा, 252। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह। इसी प्रकार अगर 8 का क्यू प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका, 576। ऑप्शन यहाँ से ए आपका फुलफिल हो जाएगा। चलिए आंसर पर देखेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों वाट के जगह पे फिर से निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले घटाने बढ़ाने वाला है तो कितना देखेंगे सीरीज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए इसको अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे -23 घट रहा है, कितना, -23। फिर इसको घटाएंगे तो -23 घट रहा है। फिर इसको घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये -23 घट रहा है, कितना घट रहा है, -23। फिर अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे -23 घटाना पड़ेगा। तो देखिए 217 में से आप -23 कीजिए, 217 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1, यानी 194। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे। देखिए इसको भी दोस्तों आपको लॉजिक लगाना है कि कौन समान है और कौन एक भिन्न है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए 7 या 21 + 3 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 5 या 15 3 कितना हो जाएगा, 18।
13 तिया 39, 3 42, यहाँ पे अगर 11 तिया 33 और 3 36 करते हैं, यहाँ पे 37 है। यही दोस्तों ये जो है फुलफिल नहीं होगा। ऑप्शन आपका ये विषम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, एक वर्ग का कारक के परिमाप कितना है? 124 मीटर है, ठीक है, यानी कि उसका क्षेत्रफल आपको निकालना। देखिए वर्ग का परिमाप दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला 4a, यानी कि 4 गुना भुजा होता है, तो 4a बराबर आपको कितना दे दिया? 124। तो आप काटिए इसको, 4 तिया 12, 4 एकान 4, यानी कि दोस्तों a बराबर के कितना निकला? 31, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल मांगा जा रहा है, a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर, तो आपको 31 गुना क्या करना है? 31। तो 31 गुना 31 करेंगे तो 961 आएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, x प्लस 1/x बराबर मान दिया है कितना? 2 दिया है, और दोस्तों यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर वाट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर 1 रखेंगे हम लोग x के जगह पे तो 2 फुलफिल हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, इसमें भी 1 रख देना है, तो इसका भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को आप लोग बनाएंगे दोस्तों पीडीएफ ज्वाइन करके। पीडीएफ दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले लेंगे, वहाँ से पीडीएफ लेके अच्छे से इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ठीक है, न केवल एक, न 1 और न 2 ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों अच्छे से पढ़ना। एक पुस्तक विक्रेता है, ग्राहकों को 2 पुस्तक खरीदने पर कह रहा है कि 20% की छूट, और दूसरे से अधिक प्रदर्शन खरीदने पर क्या करता है? ये 25% का छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10%, देखिए यहाँ पे ही सवाल बनाएगा आप, सभी ग्राहकों को 10% छूट दी जाती है, छात्रों को अलग से फिर दोस्तों ये 5% का छूट दे देती है, यानी कि सभी ग्राहकों को जितना देता है, नॉर्मल व्यक्ति को उसको 10% देता है सभी को, और छात्र जब लेने जाता है तो उसे 5% का एक्स्ट्रा छूट देता है। तब कह रहा है कि कॉलेज में कह रहा है कि बीकॉम यानी एम कॉम, क्या यहाँ पे एम कॉम पढ़ाई करने वाले छात्र दोस्तों सोहन ने 513 रुपया में खरीदा। तो अंकित मूल्य आपसे मांगा जा रहा है। देखिए मान लेते हैं सोहन द्वारा खरीदा गया अंकित मूल्य, यहाँ पे एमपी मान लेते हैं हम लोग, कितना? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स का सभी पे दोस्तों यहाँ पे कितना दे रहा है? 10, तो 90 में खरीद रहा है, अब गुना हो जाएगा कितना? यहाँ पे 5%, इसको क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा दे रहा है, इसको क्या हो जाएगा आपका? 95/100 बराबर कर देंगे इसको 513 के बराबर करेंगे। इसको अगर काटेंगे तो इसका राइट आंसर आपको कितना निकल जाएगा? आपका 600। एक्स बराबर आपका कितना निकल जाएगा? 600। 6 से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, देखिए इसको भी दोस्तों आप पीडीएफ लेके बनाएंगे, यहाँ पे दोस्तों ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? m² - 1 प्लस बट्टे दोस्तों m² + 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, इंग्लिश है, क्या है? एंटोनम। एंटोनम दोस्तों उल्टा बनाना है। देखिए यूनाइटेड का उल्टा दोस्तों आपको चुनना है, यूनाइटेड का दोस्तों उल्टा क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा, ये सेपरेटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, इनकरेक्ट स्पेल्ड आपको चुनना है, यानी कि दोस्तों कौन सा गलत मीनिंग है। देखिए इंटीग्रेटेड दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा है। दोस्तों इंटीग्रेटेड में क्या होगा? INTI का जगह पे ई होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ से गलत लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे फुल फिल करना है दोस्तों ब्लैंक स्थान पर। देखिए द डैश ऑफ डायरेक्टर्स गिव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बोर्ड। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि दोस्तों पर्यायवाची शब्द यानी समान शब्द चुनना है। ब्रूटल का, किसका? ब्रूटल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी, क्रूल, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे नोबडी सीम्स टू बी डैश इन विजिटिंग म्यूजियम। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, ये इंटरेस्टेड, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। देखिए Why do you think why John refused to marry her? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका जो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों, वाई जॉन, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे 1 वर्ड देना है इस ग्रुप के लिए, यानी दोस्तों जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस, इसके लिए एक वर्ड शब्द में देना है आंसर। एबल टू बी ईटेन, क्या यहाँ पे एबल टू बी ईटेन, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ईडेबल, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको चुनना है। देखिए वेनिला आइसक्रीम विथ चॉकलेट सॉस इज माय फेवरेट, तो दोस्तों इसके लिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि दोस्तों ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड फिर से चुनना है। देखिए ट्रीज कैन लाइव इन ए एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम 10, 100 एंड इवन 1000 ऑफ ईयर, तो इसके लिए दोस्तों आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैन लाइव फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से बी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड फिर से चुनना है। वनिंग मनी टू समवन, देखिए इसके लिए दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये इंडिबेटेड ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आंसर पे देखेंगे क्या पे ध्वंस, ध्वंस शब्द का विलोम, देखिए विलोम से और समान शब्द से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ध्वंस का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, निर्माण, निर्माण करता है और ध्वंस कर देता है, यानी कि दोस्तों उल्टा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखें निम्नलिखित में से करें कि तद्भव शब्द छांटिए, देखिए तद्भव शब्द आपको छांटना है। तो तद्भव का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कपूर जो है एक तद्भव शब्द, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या भूधर्व, क्या यहाँ पे भूधर्व संधि विच्छेद आपको बनाना है भूधर्व का। तो भूधर्व का दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा भू जोर उधर्व, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों आपको देना है। तो दोस्तों इसके लिए देने एक शब्द में क्या हो जाएगा, दुराग्रही, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे नियत, नियत यानी दोस्तों ये दोनों नियत उल्ट लिखा हुआ है जो है, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा दोनों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये निश्चित और इरादा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आरसी, क्या यहाँ पे आरसी का अर्थ डैश होता है, परंतु आरसी यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, वैदिक वाणी। तो इसके लिए दोस्तों समान यानी कि क्या करें कि समरूपी भिन्नार्थ शब्द क्या होगा। तो आरसी का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, दर्पण, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सा शब्द करें कि खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, खर के लिए, खर के लिए दोस्तों जो प्रयुक्त नहीं होगा ये ध्यान रखेंगे, खड़ा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलने से पे देखेंगे क्या यहाँ पे देवता का पर्यायवाची शब्द आपको बनाना है। देखिए देवता का पर्यायवाची शब्द ये क्या हो जाएगा, विबुद्ध, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष का दोस्तों पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये पादप, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कागजी घोड़ा दौड़ने, यहाँ पे क्या है, कागजी घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये था आपका सीट नंबर 15 खान सर का। दोस्तों जो हम लोग सीरीज 3 लगा रहे थे उसका सीट नंबर ये 15 था। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक रिवीजन कर चुके हैं, आप अगर नहीं किए तो उसका भी फटाफट रिवीजन कर लेना। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।